Good morning, class 6th. I hope all are you doing well at your home. It's your political science class time, and we will start your third chapter, that is, what is government? Sarkar kya hai? Man lives in a society, he is dependent on the society to fulfill his needs. इंसान क्या है, एक सोसाइटी में रहता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी, वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए भी सोसाइटी पे ही डिपेंडेंट है, उसी पे ही निर्भर करता है. टू रिकनसाइल वेरियस इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड टू रिसॉल्व इशूज़ वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशन. अब इंसान के बहुत सारे जो इंटरेस्ट हैं या जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है. दिस द ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट. तो उस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट कहा जाता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट. नो सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ दैट अराइज कैन बी लेफ्ट टू पर्सनल चॉइस. तो ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है एक राज्य का. जो सरकार है वो बहुत ज़रूरी हिस्सा है एक राज्य का. कोई भी सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज जो अराइज होते हैं उनको किसी पर्सनल चॉइस पे नहीं छोड़ा जा सकता. वी ऑल्सो नीड डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन सोसाइटी. हमें कहीं ना कहीं अनुशासन की भी ज़रूरत है हमारे समाज में. Therefore, every country needs a government to make decisions that get things done. इसीलिए हर देश को एक सरकार की ज़रूरत है जो फैसले लेती है और चीज़ों को करती है. Let us take the example of your school. You need a monitor in the class to maintain discipline and order to report to the class teacher. अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लें एक स्कूल की, तो हर क्लास में एक मॉनिटर की ज़रूरत होती है जो अनुशासन जो है बनाए रखे, जो डिसिप्लिन को मेंटेन करे और जो क्लास टीचर है उसे टाइम टू टाइम रिपोर्ट करे कि कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है क्लास में. द हेड मास्टर एंड प्रिंसिपल लुक आफ्टर द एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द स्कूल. और जो हेड मास्टर और जो प्रिंसिपल्स हैं वो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो अफेयर्स होते हैं स्कूल के, जो एकेडमिक रिलेटेड काम या एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो काम होते हैं वे उनको संभालते हैं. Likewise, we need a government to take care of our needs and resolve differences. तो इसी तरह हमें सरकार की ज़रूरत है अलग अलग चीज़ों को संभालने के लिए और डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए. What does the government do? सरकार करती क्या है? The government takes decisions like where to build roads, schools, hospitals, how to control the prices of vegetables, fruits, etc. ये सरकार का ही काम है फैसले लेना कि कहाँ कैसे सड़कें, स्कूल और या हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, या फिर जो सब्जियाँ या फ्रूट्स के भाव क्या होंगे. हाउ टू कंट्रोल क्राइम, शहर में गुंडागर्दी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा. ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक floods, droughts or earthquake, the government provides aid and relief to the affected people. अगर कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जैसे भूकंप है, बाढ़ है या सूखा है, तो उसमें लोगों को कैसे जो है रिलीफ प्रोवाइड कराया जाएगा. इट ऑल्सो मेंटेन्स द कंट्रोल रेलवे एंड पोस्टल सर्विसेज. ये जो रेलवे का डिपार्टमेंट है या जो हमारी पोस्टल सर्विसेज हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं. The government also protects the boundaries of the country and maintain relationship with other countries on the basis of agreements. और तो और हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं, जितनी बाउंड्रीज हैं, हम जो दूसरे देशों के साथ जो हमारी सीमाएं लगती हैं उन पे जो है वो नियंत्रण बना के रखा जाता है और दूसरे देशों के साथ जो है रिलेशनशिप भी बना के रखा जाता है ताकि मतलब एक एग्रीमेंट्स पे कि हाँ वो इस तरीके से हमारे काम आएंगे, हम उस तरीके से उनके काम आएंगे. If there is a theft or robbery in the house, the victim reports to the police station. The police arrest the culprit and produce him in the court where the judge delivers his judgment. Police station and courts are also a part of the government. अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकते हैं और वो एक्शंस लिए जाते हैं, कल्प्रिट्स को जजेस के सामने पेश किया जाता है और फैसला किया जाता है. तो जो ये पुलिस स्टेशन हैं, ये कोर्ट्स हैं, ये भी सारी सरकार के अधीन है, ये भी सरकार के अंडर ही आती हैं, ये भी एक सरकार का हिस्सा हैं. वर्क ऑफ द गवर्नमेंट्स. अब हम टू द पॉइंट वर्क्स पढ़ेंगे उनके, जो अब तक हमने एक पैराग्राफ में पढ़े थे. डिसाइड्स वेयर टू बिल्ड रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स. यह निश्चित करना कि सड़कें, स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल्स कहाँ बनाए जाएंगे.
जो हमारी बेसिक कॉमोडिटीज़ हैं, जो हमारी दिन प्रतिदिन की ज़रूरतें हैं, उनके जो जिन उनके रुपए हैं, जो प्राइसेस हैं उनके, जो मतलब वो निर्धारित करना। क्राइम मेंटेन लॉज एंड ऑर्डर्स, ये जुर्म को और जो लॉ और ऑर्डर्स हैं हमारे उसको मेंटेन करके रखना। प्रोवाइड्स एड एंड रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज़ लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एंड ड्रॉट्स। जब प्राकृतिक आपदाएं आए तो उसमें लोगों की सहायता करना, उसमें लोगों को सहायता देना उससे बचने के लिए, उससे उभरने के लिए। कंट्रोल रेलवेज एंड पोस्टल सर्विसेज, हमारी जितनी भी रेलगाड़ियाँ और इनका जो नेटवर्क है इसको कंट्रोल करना, और जो पोस्टल सर्विसेज है हमारी उसको कंट्रोल करना। डिफेंड्स द नेशनल बाउंड्रीज मेंटेन्स रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, जो हमारी नेशनल सीमाएं हैं जो दूसरे देशों के साथ या राज्यों के साथ लगती हैं उनको कंट्रोल करना, साथ ही साथ दूसरे देशों के साथ जो हैं वो अच्छे रिलेशंस बनाना भी सरकार का ही काम है। तो अभी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर वेरियस पर्पसेस। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं सरकार को बनाने पड़ते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स पीपल फॉर देयर प्रोग्रेस, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। कुछ लॉज, कुछ ऐसे कानून जो सरकार है वो लोगों के हित में बनाती है ताकि वो सुरक्षित रहें, सेफ रहें और उनकी जो प्रगति है वो ना रुके, प्रगति होती रहे। इट टेक्स सर्टेन डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट्स देम फॉर द पीपल लिविंग इन द टेरिटरी, यानी कि वो इतने निश्चित जो है फैसले लेते हैं ताकि जो लोग हैं उसकी टेरिटरी के जो रह रहे हैं उसमें उसको वो फ़ायदा दें। तो बेसिकली हमने अभी तक पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे स्कूल्स कॉलेजेस बनवाती है, पुलिस स्टेशन, मिलिट्री फोर्सेस ये सब उनके अंडर आते हैं, कैसे उनको मेंटेन करते हैं, पोस्टल सर्विसेज को कैसे मेंटेन करते हैं, नेशनल बाउंड्रीज पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज को मेंटेन करना, तो ये सब हमारी सरकार के ही काम है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो हिस्से क्या हैं सरकार के जो मुख्य। देयर आर 3 ब्रांचेज और ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, 3 मुख्य हिस्से हैं सरकार के। दे आर कॉल्ड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। एज वी रीड अबव, द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक लॉज, दिस इज़ डन बाय लेजिस्लेचर। जैसे कि हम जानते हैं कि सरकार को कानून बनाने पड़ते हैं तो ये काम जो है वो लेजिस्लेचर करते हैं। लेजिस्लेचर का काम है नए कानून बनाना। As we read the above, the government needs to make laws. This is done by legislature. The legislature consists of parliament at the national level and the legislative assemblies at state level. The laws have to be मतलब ये बेसिकली पार्लियामेंट या जो नेशनल लेवल असेंबली, जो स्टेट लेवल लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ पर ये कानून बनाए जाते हैं। द लॉज हैव टू बी इम्प्लीमेंट थ्रू आउट द कंट्री। इफ़ द laws remains on paper only, no purpose is solved, so those who break or violate the laws go to be disciplined and punished. This is done by executive. अब कानून तो जो थे लेजिस्लेचर ने बना दिए, लेकिन अगर वो कानून सिर्फ कागज़ों पर लिख दिए जाएं तो वो कहाँ फ़ायदेमंद होंगे। तो उन कानूनों को इम्प्लीमेंट कराना, उन कानूनों को लागू कराने का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव्स का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल में इसमें प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर काउंसिल्स होती हैं। एट द स्टेट लेवल इस कंसिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड और स्टेट लेवल पे जो मुख्यमंत्री और जो उसके मिनिस्टर्स हैं उनके बीच होता है ये। The administrative and the police staff at the national and the state level also form the executive organ of the government. तो ये जो पुलिस हैं या ये स्टाफ हैं ये भी एग्जीक्यूटिव के अंडर आते हैं क्योंकि ये भी जो है लॉ को मेंटेन कराने का काम करते हैं। There need to be somebody to judge whether the accused person has actually violated or broken the law or not. अब ये भी ज़रूरी है कोई ऐसा हो जो फैसला ले सके कि वाकई सामने वाले ने लॉ और ऑर्डर को फॉलो किया है या नहीं किया है। तो पुलिस में अरेस्ट एन इनोसेंट पर्सन, हो सकता है पुलिस किसी शरीफ इंसान को, ईमानदार इंसान को पकड़ ले। तो द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट हैज़ टू बी डिसाइडेड एज पर लॉ, तो उसकी सज़ा जो है वो किसी लॉ के थ्रू निर्धारित की जाए। देयर मे अराइज डिफरेंसेस रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। ऑल दीज फंक्शंस आर डिस्चार्ज बाय द जुडिशरी। अब ये सारा काम जो है, जो कानून, जो सज़ा, जो कानून बनाए गए हैं अगर उसको कोई फॉलो नहीं करता तो उसको जो फॉलो करा नहीं कर रहा उसको जो सज़ा देने का जो हक है वो सारा जुडिशरी के अंडर आता है।
It consists of Supreme Court at the Union National level, High Court at the state level and the district level is district courts. 3 कोर्ट्स होती हैं इसके अंदर. सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद अगर राज्य देश के स्तर पे सुप्रीम कोर्ट है, राज्य के स्तर पर हाई कोर्ट है, और अगर जिले के स्तर पर देखें तो जिला न्यायाधीश है हमारा. जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो आती हैं. ठीक है. There is only one Supreme Court in India located in Delhi. Every state has High Court. All districts of a state have a district court each. अब बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में एक ही है जो दिल्ली में है, और जो हाई कोर्ट्स हैं वो हर राज्य में होती हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती हैं. हर ज़िले में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं बेसिकली. तो अब देखो 3 मुख्य हिस्से थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. लेजिस्लेचर ने क्या किया, लेजिस्लेचर का काम था नए कानून बनाना, उसने नए कानून पास किए. एग्जीक्यूटिव का काम था उन कानूनों को फॉलो करवाना ताकि लोग उसको माने. और जुडिशरी का काम था कि अगर कोई उस कानून को नहीं मान रहा तो उसको कैसे सज़ा दी जाए ताकि जो बाकी लोगों को है उनको समझ आए कि इसको फॉलो करना ज़रूरी है. अगर अब हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में हमने 3 तरह की कोर्ट्स के बारे में पढ़ा. वन इज़ सुप्रीम कोर्ट जो सबसे ऊपर है, जो देश में एक ही है हमारे, जो दिल्ली में है. दूसरी है हाई कोर्ट जो हर राज्य में होती है, और तीसरी है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हर ज़िले में होती है. सो बेसिकली हमने 3 तरह की कोर्ट्स के बारे में, अदालतों के बारे में भी पढ़ा. सो बेसिकली अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ी कि गवर्नमेंट करती क्या है और ऑर्गन्स क्या है हमारी गवर्नमेंट के. जो 3 थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और असेंबली, जुडिशरी. नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, एट द नेशनल लेवल, एट द स्टेट लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, अ ब्लॉक लेवल एंड फाइनली एट द पंचायत और म्यूनसिपैलिटी लेवल. अब सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है. सबसे ऊपर आता है नेशनल लेवल, सबसे उच्च स्तर पर. उसके बाद आती है राज्य लेवल, स्टेट लेवल. उसके बाद आता है राज्य स्तर, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर, फिर आता है ब्लॉक लेवल जो बहुत सारे गाँव को मिला के बनता है, और फिर आता है एट म्यूनसिपैलिटी लेवल्स, फिर आते हैं म्यूनसिपल लेवल्स जो बिल्कुल शहर के भीतर के जो लेवल्स हैं. द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल लेवल इज़ प्राइम मिनिस्टर एंड द स्टेट लेवल इज़ चीफ मिनिस्टर. सबसे बेसिकली 3 इसमें अलग अलग लेवल्स हैं. सबसे ऊपर है गवर्नमेंट लेवल, उसके बाद हमारे पास आता है, अगर गवर्नमेंट के लेवल्स की बात करें, फर्स्ट इज़ नेशनल लेवल, देन देर इज़ अ स्टेट लेवल, आफ्टर दैट देर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन ब्लॉक लेवल एंड फाइनली एट द पंचायत और म्यूनसिपैलिटी लेवल्स. द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज़ प्राइम मिनिस्टर, एट द स्टेट ऑफ लेवल इज़ चीफ मिनिस्टर. सर, पूरे देश का जो सबसे बड़ा इंसान वो प्रधानमंत्री, और जो स्टेट का, जो राज्य पे मुख्य स्तर पर है, वो चीफ मिनिस्टर कहलाता है. The head of a district administration is the district collector and the district magistrator. The block, और जो district में head है वो district magistrator या collector कहलाता है. The block development officers look at the administration at the block level. अगर एक particular block level की बात करें तो जो BDOs हैं, block development officers हैं, वो उसके ऊपर जो है अपना नियंत्रण रखते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं. The various power of the governments are divided and listed in our constitution. हमारे जो संविधान के अंदर सरकार के अलग अलग जो शक्तियां हैं उनका विभाजन किया गया है और प्रॉपर तरीके से उन्हें लिखा गया है. The list of powers and functions regarding the subjects of which only the national government can make laws is the union list. तो एक जिसमें नेशनल गवर्नमेंट लॉज के अधीन कुछ चीज़ें लिखी गई हैं उस लिस्ट को यूनियन लिस्ट कहा जाता है. This list makes laws. This list includes defense, railways, foreign relations etc. इसके अंदर मुख्य तौर पर डिफेंस, रेलवे और जो हमारे फॉरेन, जो दूसरे देशों के साथ रिश्ते हैं वो आते हैं. उसके बाद आती है हमारी स्टेट लिस्ट. उसके अंदर आता है लॉ एंड ऑर्डर, लैंड रिफॉर्म्स, एक्साइज टैक्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सैनिटेशन. यानी कि अगर राज्य के स्तर पर बात करें तो सेहत, सैनिटेशन, टैक्स और एग्रीकल्चर को लेके चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती हैं. और अगर कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें जो गवर्नमेंट्स बनाती हैं ऑन सब्जेक्ट्स, दिस लिस्ट इंक्लूड्स प्राइस कंट्रोल, एजुकेशन. तो ये जो है शिक्षा और जो प्राइस लिस्ट जो हमारी कॉमोडिटीज़ की चीज़ें हैं
उसको निर्धारित करने पर बनी है। सो बेसिकली इसमें अलग अलग लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, और उसके बाद म्यूनसिपल लेवल पर ये काम करती हैं। और अलग अलग चीज़ें जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इनके अंडर आते हैं जो यहाँ बताए गए हैं। Is the judiciary independent of the executive in our country? How is the independence of judiciary? In short, talk to your teacher and get his ओपिनियन। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आप जुडिशरी इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव में, तो इसका आप जो है आंसर सर्च करेंगे खुद और ट्राई करेंगे इसका आंसर करने के इस क्वेश्चन की। सो बेसिकली इसमें हमने अभी तक 3 टॉपिक्स पढ़े कि सरकार करती क्या है, ऑर्गन्स क्या हैं गवर्नमेंट के, और लेवल्स क्या हैं। सो रीड इट केयरफुली. We will further discuss the next topics in the next video.